गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज के ब्लॉग में मैंने सुबह का टाइम नहीं दिखाया, उसका रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। और आधा घंटा हो चुका है मुझे उठे हुए, और मैं कुछ और समझ के उठ गई थी। और फिर तब तक मैंने पानी वानी पिया, फिर मैं वॉशरूम गई, उसके बाद ऑयल पुलिंग वगैरह किया। तब तक 3:15 ही बजे। फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। कमल जी ने कहा कि सो जाओ, नहीं तो करोगी क्या। और उसके बाद 5:15 बजे के करीब उठ के फिर मैं पोछा वगैरह लगा के 6-5 तक मैं नहा चुकी हूँ। और उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज मंदिर नहीं जाना है। और ना बाहर आज मैंने सफाई की, बाहर भी धोना नहीं था। तो जैसे कि अगर आपने कल का ब्लॉग देखा हो तो अभी एक आध दिन से थोड़ा सा ब्लॉग थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। और 7 बज गए हैं। अभी थोड़ा सा छत का जो है मेरा पूजा का रह रहा है, तो वो मैं पूजा करूँगी, क्योंकि अभी रूटीन भी थोड़ा ऐसा चल रहा है। कल भी मुझे सोते सोते 12:30 बज गए थे। एक्चुअली हमारे सामने एक अंकल थे, जो जिनका गेट आपको सामने दिखता है, तो वो एक्सपायर हो गए। तो जिनकी वजह से थोड़ा सा मतलब वो टाइम टेबल हम लोग का वो तो हो ही जाता है। तो मैं सुबह उठी ना, मुझे लगा कि 4:30 बज गए, और मैं 2:30 बजे को, पता नहीं कई बार ऐसा होता है कि घड़ी समझ में नहीं आता, मतलब घड़ी लगता है ऐसे दिख रही है। 2:30 बजे का टाइम था और मुझे 4:30 दिखा। और मैंने कमल जी को भी उठा रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ, बहुत लेट हो गया है। तो मुझे कह रहा है टाइम देखो, ये 2:30 बजे हैं। फिर मैंने टाइम देखा, सही में उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, जब हम रात को सोते हैं कि कहीं लेट ना हो जाओ, तो थोड़ा जल्दी उठना है तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है। और अभी मतलब एक आध दिन से रूटीन थोड़ा सा ऐसा ही है। तो अभी तो मुझे पता नहीं, अभी मेरा चेहरा भी पूरा सूज रखा है, क्योंकि कल भी मैं कई बार नहा ली हूँ। 8 बजे तक ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ कमल जी के लिए। उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी और थोड़ा फिर मैं फ़ोन वगैरह चलाऊँगी, क्योंकि अभी बाहर जाने में टाइम है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँगी। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ, अभी 10 बजने वाले हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मैं 1 बजे आ गई थी बाहर से, और आज बारिश खूब हुई है। और अभी तो मैंने सर धोया है पूरा, भी नहाई हूँ। और उसके बाद लाइट ही नहीं थी, अभी जाके लाइट आई है। फिर अभी खाना बन रहा है। और जो कपड़े हमने छत पे फैलाए थे, सारे के सारे कपड़े गीले हो गए, और फिर से उनको फिर मशीन में फिर से रिंस करके वॉश करना पड़ेगा। वॉश कर रही हूँ, रिंस करके ड्राई करना पड़ेगा। और खैर अभी तो खाना बना के, क्योंकि अभी 2:15 हो रहे हैं, क्योंकि आने के बाद नहाना धोना, फिर कपड़े धोना, बहुत तरह के काम हो जाते हैं। मैंने कपड़े पहले ही अपने बाथरूम में रख रखे थे, या आके सीधे बाथरूम में ही जाऊँगी नहाने। तो चलिए अभी पहले खाना वाना बना लेती हूँ। और अभी बाल पहले सुखा लो यार, बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रखे हैं। कल शैम्पू किया था, आज फिर धोया है। आज बारिश बहुत तेज़ आई है और लाइट अभी आई है। तो लाइट जब ना हो ना, तो कोई भी काम जैसे स्पीड से हो ही नहीं पाता। ऐसा लगता रहता है कि जैसे अटक सा रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा। आदत मतलब ये हो जाती है ना, कि इंसान की ऐसी हो जाती है कि पहले ज़माने में तो ऐसे भी काम करते होंगे, और आजकल दिन के टाइम में भी घरों में उतनी रोशनी नहीं होती है, और ख़ास करके इस टाइप के घरों में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो लाइट के सहारे ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब ऐसे लाइट जाने पे ऐसा लगता है कि बस कुछ दिख ही नहीं रहा। तो चलिए पहले मैं खाना बना लूँ। खाना मैंने बिल्कुल सिंपल ही बनाया है, मसूर की दाल, करेला और तोरी की सब्ज़ी, चावल, पापड़। उसके बाद छत पे आई हूँ, सारे के सारे कपड़े गीले हो चुके हैं। और ये कमल जी और यश के थे, और एक दुपट्टा मैंने अपना डाल दिया था, क्योंकि वो रह गया था सुबह मुझे धोने में। तो वो बार बार वही बोल रहे हैं कि ये जो कपड़े हैं, इनको पहले जो थोड़े सूख चुके हैं उनको ऐसे सुखा दो, और बाकी जो बहुत ज़्यादा गीले हो गए उनको मशीन में ड्राई कर दो, रिंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका अलग लॉजिक है, मेरा अलग लॉजिक है। तो फिर छत पे हम लोग कपड़े कम उतार रहे हैं, महाभारत अलग चल रही है हमारी। ये तो मुझे लगता है ना कि ऐसे ही चलता ही रहता है सब जगह। जहाँ हस्बैंड वाइफ काम करेंगे साथ में, तो वहाँ तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, युद्ध होना अनिवार्य है। तो ये कपड़े इन्हीं लोगों के हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कमल जी को। और मैं तो अपने कपड़े बरसात के मौसम में नीचे ही फैलाती हूँ। उसके बाद मुझे आके कह रहे तुम्हें कपड़े उतार लेना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने कहा मैं बाहर से, अगर मुझे एक तो याद नहीं था, और दूसरा बाहर से आके मैं सीधे कपड़े उतारने थोड़ी ना छत पे चली जाती। तो इन कपड़ों को मैं फिर से रिंस कर रही हूँ, उसके बाद फिर ड्राई पे लगा दूँगी। और कमल जी की भी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो इसलिए वो, जब उनकी नींद नहीं पूरी होती है ना, तो वो ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। और जेंट्स का ज़्यादातर होता है, अगर उन्हें भूख लगी हो या नींद लगी हो तो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। तो मैंने ये सुबह कह रही हूँ, अभी जो आके मैंने कपड़े धोए थे हाथ से, फिर उसको ड्राई किया था। तो ये कपड़े मैं पहले फैला लेती हूँ। अभी एक आध दिन वीडियो शायद ऐसी ही रहेगी, उसके बाद फिर रेगुलर व्लॉग आएगा। और इसमें अभी 17 मिनट से जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और नीचे जाके कमल जी के लिए फिर चाय बनाऊंगी। फिर 17 मिनट लिखा है ना, तो 20 मिनट तक फिर ऊपर आके फिर कपड़े फैलाऊंगी। उसके बाद फिर ये बर्तन वगैरह का जो है कार्यक्रम, ये मैंने कहा कि निपटा ही लेती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना था, दूसरी वीडियो का, हॉल वाली वीडियो का। तो वो काम भी था। और आज तो मेरा अपना जो कोई भी टाइम टेबल कल भी नहीं हो पाया। कल तो मैं साफ़ सफाई में लग गई थी, और उसके बाद तो फिर मतलब बाहर यही चीज़ हो गई थी, इसलिए। और आज भी नहीं। और अभी तो मेरा मतलब एक तो जो स्लीप साइकिल, जो हम लोगों का बायोलॉजिकल साइकिल होता है स्लीप का, वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है।
और उसके बाद फिर शाम के बाद फिर मैंने थोड़ा सा कुछ स्नैक्स बनाया था। फिर ये इन दोनों के लिए, यश के लिए और कमल जी के लिए मैंने बनाया फ्राइड राइस यश की तरह से। इसमें मैंने सॉस वगैरह यश ने जो बताया था वो मिला के बनाया। और मैं तो फिर शाम को ज़्यादा लेट से मेरा मन नहीं करता फिर खाना खाने का। उसके बाद ये कपड़े बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जबकि दिन में मैं एक आध बार फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, उसके बावजूद बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो इन कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। और उसके बाद अभी लगभग 7:45 बज गए हैं, आज वैसे भी शाम का भी लेट चल रहा है। तो बस इन कपड़ों को जल्दी जल्दी से मैं फ़ोल्ड करके हटा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, उनमें भी जाके देखना पड़ेगा कि कौन से सूखे हैं कौन से नहीं हैं। तो जो सूखे होंगे उनको उतार के फिर बीच वाले फ्लोर पे रख लूँगी अभी, और कल उनको फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरे दिन कपड़े ही फ़ोल्ड करती रहूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ कि आज टाइम से सो पाई तो। और सुबह आज कमल जी ने ऊपर वाले फ्लोर्स पे मना किया था पोछा लगाने के लिए, क्योंकि सभी सीढ़ियों पे बैठे थे बाहर ही हमारी सीढ़ियों पे। तो उन्होंने कहा कि शोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि फिर उसके जो स्पिन मॉप है उसमें आवाज़ आती है ना नीचे। तो मैंने धीरे धीरे चुपचाप हाथ से लगा लिया था। तो चलिए मैं ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके फिर अब जा रही हूँ सोने की तैयारी करने। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक